नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके हर बड़ी खबर को जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के आम चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप भी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है बी सपोर्ट राहुल। जी हाँ दोस्तों, पहले तेलंगाना के हैदराबाद में राहुल गांधी ने जब एक रैली को संबोधित किया तो वहां पे पीएम पीएम के नारे लगने लगे, जिसके बाद राहुल गांधी ने आम जनता का आह्वान जताया, जिससे स्पष्ट हो गया है दोस्तों राहुल गांधी का समर्थन जबरदस्त तरीके से है। उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे भी एक अभियान चलाया गया है जिसमें लोगों से उनकी राय मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि अब मई 2024 में आम चुनाव के बाद राहुल गांधी को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। यहाँ पे दोस्तों लोगों से उनकी राय जानी गई है इस पूरे सवाल को लेकर, जिसमें लोग जबरदस्त तरीके से उत्साह दिखा रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल 2024 के आम चुनाव के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ सोशल मीडिया यूजर्स भी यहाँ पे अपनी राय दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर बताइए, क्या आप लोगों की राय है खबर को लेकर। एक और अपडेट आ रही है संविधान दिवस के अवसर पर दोस्तों, यहाँ पे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान निकल के आया है। अदालतों में जाने से नहीं डरे, ये जनता के लिए ही है, लेकिन लोग इसे आखिरी विकल्प ना बनाएं। दोस्तों पूरी खबर में बताते चलें। सीजीआई ने कहा कि जिस तरह संविधान हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से राजनीतिक मतभेदों को हल करने की अनुमति देता है, उसी तरीके से संविधान ने हमें बहुत से यहाँ पे अधिकार भी दिए हैं। सीजीआई ने कहा है कि यहाँ पे अदालत आम जनता के लिए ही है, इसीलिए लोगों को अदालतों में जाने से डरना नहीं चाहिए। अपनी बात भले ही वह पत्र के माध्यम से हो, हम तक आप पहुँचा सकते हैं। सीजीआई आगे बोले कि हमारा सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया का इकलौता एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पर कोई व्यक्ति सिर्फ चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखकर इंसाफ की उम्मीद लगा सकता है। महज एक पोस्ट कार्ड या फिर एक मेल ही काफ़ी होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले का संज्ञान ले ले। यहाँ पर सीजीआई ने कहा कि इसके कई उदाहरण भी देखे गए हैं। दोस्तों नई दिल्ली में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बड़ी बातें कही हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। दोस्तों अभी तेलंगाना में चुनाव बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश से चुनाव आयोग के सामने लगाई गई है एक अजीब सी अर्जी। जी हाँ दोस्तों, 3 दिसंबर को ना हो भोपाल में वोटों की गिनती। वजह जान के आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद से चुनाव आयोग को अब तक खराब ईवीएम, अफसर, शराब, पैसे सहित अन्य तरह की शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन पहली बार है जब निर्वाचन आयोग के पास एक अर्जी पहुंची है जिसमें भोपाल की मतगणना को 3 दिसंबर के स्थान पर किसी और दिन कराने की बात कही गई है। अर्जी में बताया गया कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और फिर ढोल नगाड़े बजेंगे, जिससे हजारों मृतक आत्माओं को कष्ट पहुंचेगा। दरअसल 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। 1984 में 3 दिसंबर के दिन यह त्रासदी हुई थी, देख सकते हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद भोपाल में जश्न का माहौल रहेगा। भोपाल गैस त्रासदी को लेकर ही यहाँ के प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग से इस प्रकार की अर्जी लगाई है। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। आज़ादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद ही की थी पहल। आज संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। आज़ादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की पहल यहाँ पे खुद मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जब यहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया गया तो यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना में यहाँ पे 30 नवंबर को मतदान है। वहीं दोस्तों रुझान सामने आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों बड़ी बात बताई गई है कि कांग्रेस राजस्थान में आराम से
110 सीट जीतकर सरकार बना सकती है, लेकिन यहाँ पे मुकाबला बीजेपी से बहुत ही कम अंतरों से है। यानी कि बीजेपी भी लगभग बराबरी में बनी है कांग्रेस पार्टी के। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। करीब 135 सीट जीत के साथ यहाँ पे कांग्रेस सरकार में वापसी करने की स्थिति में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में तो दोस्तों स्थिति बिल्कुल साफ है, कांग्रेस का यहाँ पे जबरदस्त लहर देखने को मिली है और 62 सीटें यहाँ पे लगभग पा सकती है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। मिजोरम में कांग्रेस गठबंधन के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सीएम कांग्रेस पार्टी का बन सकता है। ये फिलहाल दोस्तों अभी तक जिन राज्यों में मतदान हुआ है उनसे संबंधित खबर निकल के आई है। तेलंगाना चुनाव को लेकर बड़ा बयान राहुल गांधी का निकल के आया है। राहुल गांधी लगातार तेलंगाना में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान कि बीआरएस बीजेपी यहाँ पे एक ही हैं, दोनों में गठजोड़ है। मोदी चाहते हैं सत्ता में बने रहें केसीआर, और केसीआर चाहते हैं कि केंद्र की सत्ता में मोदी बने रहें। राहुल गांधी ने यहाँ पे केसीआर और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पे छुपी साझेदारी है इन पार्टियों के बीच, बीआरएस बीजेपी एक ही हैं, आप लोग इन्हें अलग ना समझे। ये लोग सिर्फ जनता को यहाँ पे गुमराह करने के लिए अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इनसे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का पहला लक्ष्य है तेलंगाना में केसीआर को हराना और 2024 के चुनाव में मोदी को सरकार से हटाना। दोस्तों, आप लोग राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बिहार में पटना में आयोजित की गई है दोस्तों जेडीयू की द्वारा भीम संसद, जहां पे सीएम नीतीश कुमार बोले हैं जोरदार हमला केंद्र सरकार पे। भीम संसद में बोले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बहुत हुआ इंतजार, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए अब चलेगा अभियान, होंगे बड़े बड़े आंदोलन। भीम संसद में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत दिनों तक केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार किया, लेकिन अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमें विशेष अभियान चलाने पड़ेंगे, आंदोलन होंगे, जिससे कि केंद्र सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। सीएम नीतीश कुमार बोले कि अगर स्पेशल स्टेट का यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार का विकास 5 साल की बजाय 2 साल में ही हो जाएगा। तेलंगाना में सरकार बनने पर राहुल गांधी ने कर दिए हैं कई बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां लागू कर दी हैं, उनका भी जिक्र किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आप कांग्रेस की सरकार बनवाइए, जिसमें महिलाओं को बस में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिनके पास घर नहीं है उनके लिए कांग्रेस जबरदस्त स्कीम भी लाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे किसानों के लिए भी 15,000 प्रति एकड़ फ्री बिजली करने वाली है और मजदूरों को हर साल 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों, रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यहाँ पे जोरदार तरीके से बीआरएस पे निशाना साधा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरा है बीआरएस को। राहुल गांधी ने कहा कि महालक्ष्मी योजना जो कर्नाटक में लागू है वहाँ तेलंगाना में भी लागू होगी, जिसके तहत महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे और यहाँ पे 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये दोस्तों आज की बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुँचाए हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।